To another breaking update that we are getting to know of a shocking crime that has been reported from Bihar on Tuesday, where a 42-year-old employee of an airport manager with the airline Indigo Airlines in Patna has been shot dead by unidentified gunmen. Now, the incident that took place in Patna at around 7 p.m. on Tuesday, the Indigo airport manager Rupesh Kumar, who was on his way from the airport to his home, when a gang of bike-bound men opened fire on him. Prakash will be joining us to give us an update, but we have reactions on this story lined up. Let's listen in. निश्चित तौर पर हत्यारे कोई भी हो, उन्हें पताल से ढूंढ के निकालेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक ऐसी नजीर साबित होगी कि अपराधियों के मन में ये भी डर बैठेगा कि इस तरह की हरकत ना करें। Well, Prakash is with us for a quick update. So, gunmen fired around 6 rounds at his colony gate and they fled the scene, Prakash. Any update so far? Is there personal enmity angle involved? What is the investigation so far by the police? Well, the police is on the manhunt as far as this gruesome murder of Rupesh Kumar is concerned. And I'm right now outside his residence in the apartment where he used to stay. This is the area where the gunmen shot him dead, and you can see the broken window panes of his vehicle in which he was returning back home. And right here, he was shot dead at point blank range. And there you can see that is the dead end. And proper recce was done by the criminals, and they appear to be professional sharpshooters, and apparently 10 bullets were fired, because the postmortem report is yet to come out. But what we get to know from the medical authorities as well as the police, SIT team has been formed. And as far as animosity angle is concerned, no animosity angle has come to the fore as yet. But certainly questions being raised against Nitish Kumar, whose USP was law and order. But this murder, and time and again the deteriorating law and order situation in Bihar, has raised questions against his model of governance, which was once upon a time his USP. I'm joined by BJP MLA Nitin Nabin, who is an MLA from this constituency. Nabin ji, ये तो शर्मिंदा वाली बात है कि जिस तरीके से यहाँ हत्या कर दी जाती है और सीसीटीवी कहीं भी काम नहीं करता है, और यहाँ से शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन भी नज़दीक है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स का घर यहाँ से 100 मीटर के दूरी पे है, फिर भी अपराधी बेलगाम होकर हिम्मत जुटाते हैं और 10 गोली दाग कर मार कर चले जाते हैं। देखिए, पूरी घटना दुखी करने वाली है, निंदनीय है, और निश्चित रूप से ये घटना पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती आई है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि बिहार पुलिस ने और बिहार प्रशासन ने जब भी ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है, और पूरे घटना के अपराधियों का, जो भी अपराधी रहे, उनका उद्भेदन हुआ है, उनको जेल में। कब तक हो जाएगा? आपके पार्टी के एमपी विवेक ठाकुर ने मांग किया कि 3 दिन के अंदर उद्भेदन हो जाना चाहिए, और एक तरीके से पटना पुलिस और बिहार पुलिस पर सवाल खड़ा किया। मेरा ये मानना है कि अगले 3-4 दिनों में निश्चित रूप से इस घटना का उद्भेदन हो जाएगा, और जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। और जो भी घटनाएं घटी हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक इसलिए हैं कि रुपेश जी से किसी का भी जुड़ाव, एक उनके व्यवहार के कारण अच्छा था, किसी से उनकी रंजिश नहीं थी। तो निश्चित रूप से प्रशासन और सभी के लिए एक चिंता का विषय है कि आखिर इस प्रकार की घटना, इतने मरमाहा करने वाली घटना कैसे घटी। तो हम सभी इस चीज़ को देखो। पुलिस जो है, आपको क्या लगता है कि ओवरलोडेड है शराबबंदी को लेकर, जिसके चलते विधि व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं? देखिए, प्रशासन और शासन के पास कई विषय होते हैं काम करने के लिए, उसमें फोकस शराबबंदी पर ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर पर वो ध्यान नहीं दे रहे। मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता है, और यही प्राथमिकता रहनी भी चाहिए, और इसी विषय पर पहले काम होता है। और कहीं भी एक अगर पेट्रोलिंग टीम घूमती है कि बड़ी चूक हुई है। मेरा मानना है कि पेट्रोलिंग टीम अगर घूमेगी तो जो भी यहाँ माहौल है वो अपने आप में। आपको लगता है पेट्रोलिंग टीम घूम नहीं रही है? जहाँ पर वो प्रशासन, देखिए, पेट्रोलिंग टीम घूमी और जहाँ पर पेट्रोलिंग टीम नहीं घूमी, इसी के कारण ये घटना हुई। पेट्रोलिंग टीम अगर घूमते रहते तो एक ही दरवाजे पर तो नहीं रहती है, लेकिन वो घूमती है। लेकिन घटनाएं घटी तो तुरंत है तो नहीं है ना, भय अगर नहीं है तो जो भी दोषी, तो भय तो बनेगा ना। वही मतलब जो भी दोषी है निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। और आप निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार की शुरू से रही है कि अगर घटनाएं घटी है, पहले तो हम घटना नहीं हो इसके लिए सुनिश्चित रहते हैं, लेकिन अगर घटनाएं घटी हैं तो चाहे दोषी व्यक्ति हो और जो भी, उसको अपराधियों को भी सजा मिलती है, और जो अधिकारियों की कमी आती है उस पर भी कार्रवाई होती है। Well, this has raised a lot of questions, and
here, Rupesh was shot dead in the body. 10 bullets were fired at him. I'm joined by Mr. Rakesh Ranjan, who took the body to Paras Hospital. राकेश जी, बहुत ही दुखद घटना है। आप काफी करीब थे, अभी आप गोवा भी गए थे साथ में। कभी ऐसी कोई बात उन्होंने बताई? नहीं, कोई बात इस तरह का नहीं। कभी भी किसी तरह का इस तरह का झगड़ा झमेला का तो कोई बात ही नहीं होता था, और कोई भी इस तरह का घटना उनके मुंह से कभी नहीं सुना। आपको खबर मिली कि गोली लग गई है, आप सबसे पहले व्यक्ति पहुंचे, तो क्या देखा आपने गाड़ी में? देखे कि उनको गोली लगा हुआ, वो पड़े हुए थे, गर्दन इस तरह से हुआ हुआ था और इस तरह से पड़े हुए थे। फिर हम लोग उनको गोदी में लेके निकले गाड़ी में, बेल्ट फंस गया था, बेल्ट को काटे हम लोग और तब लेके हम लोग पारस हॉस्पिटल गए। बगल थोड़ी दूर पर ही इंस्पेक्टर आ गए, ने हम पहचानते नहीं थे, वो मेरे गाड़ी में बैठ गए। उनकी पत्नी, रुपेश की पत्नी नीतू जो है वो पीछे थी, रुपेश को गोदी में ली हुई थी, और तब हम लोग पारस हॉस्पिटल। कितनी गोलियां? हाँ जी, डॉक्टर तो कहे कि 15 वुंड है, लेकिन 6 से 10 गोली। जिस तरीके से हत्या हुई है, ये प्रशासन पर तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है बिट्टू जी। इस पर क्या कहा जाए, मेरे सामने का बात है। वो लड़का हमारे साथ 3 दिन गोवा में रहा, कभी कुछ कहा भी नहीं इस तरह का। कोई ऐसी अदावत की बात? कोई कुछ। आपको क्या लगता है? अब तो किसी ने रेकी किया होगा पूरे तरीके से। जरूर घर के पास अगर हत्या हुआ है तो बिना रेकी किए हो ही नहीं। प्रोफेशनल शूटर्स हैं, एकदम जिस तरह से मारा है, एकदम बाह में टोटल गोली है और छाती में घुसा हुआ है गोली। डॉक्टर्स क्या बोले? डॉक्टर बोले कि आप उनको मृत लेके आए हैं मेरे पास। So there we have Rakesh Ranjan, who is a close family friend of Rupesh Kumar, and there is complete shockwaves in the entire city of Patna as well as in Bihar, because Rupesh was a very popular person, not only among his Indigo colleagues but all across Patna. And I have had the opportunity to meet him yesterday afternoon when the COVID vaccines had arrived from Pune, and he was serving at the airport, facilitating that the COVID vaccines reach the COVID storage point as soon as possible. And he was now his cremation will take place in Chhapra, his native place, later this afternoon. And but this is a serious blot on the law and order as well as the administrative capabilities of Nitish Kumar, because this kind of gruesome murder raises questions against the police administration in Patna. Absolutely. That right away, the police station is around 100 to 150 meters away from here, and at point blank range, so Rupesh was shot and such dead. a big incident taking place, and the police right now is clueless. Obviously will raise a lot of questions there. Prakash, I want you to stay on with us as we gather more reactions on the same, because unfortunately we're looking at a political twist over the murder of an Indigo employee also taking place. देखिए, मैं क्या कहूँ, ये पहली घटना नहीं है। इनको मैं जानता भी हूँ व्यक्तिगत रूप से। जितनी मेरी जानकारी है कि जो कोई भी उस हवाई अड्डे पे उतरता था, चढ़ता था वहां से, उन सब से इनके ताल्लुकात थे, मिलनसार व्यक्ति। लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में बार बार आप सवाल पूछते हैं, और बार बार हम यही कहते हैं कि सरकार के इकबाल के नाम की चीज ही नहीं है। इससे पहले जो उनके डिप्टी सीएम थे, जो अब वहां से आकर के दिल्ली बैठे हुए हैं, अपराधियों से नतमस्तक होकर के, जिस राज्य के मुखिया और उप मुखिया की प्राथमिकता में लॉ एंड ऑर्डर न हो, जो गोलियों की बौछार के बीच में 2 शब्द, संवेदना के 2 शब्द ये ना कह पाए जिससे अपराधियों पर लगाम लगे, उस राज्य के मुखिया से क्या उम्मीद की जा सकती है?